नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। सतना जिले में ई हाजिरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यह मामला शैक्षणिक अनुशासन, वेतन भुगतान और प्रशासनिक निर्देशों के बीच घमासान का रूप ले चुका है। एक और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इसे शैक्षणिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बता रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक इसे अपनी स्वतंत्रता और अनावश्यक दखल और बाध्यता मानते हुए विरोध कर रहे हैं। इस विवाद ने मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिहिरा क्रमांक 1 में चरम स्थिति ले ली, जब शिक्षक अपने प्राचार्य को धमकी भरा पत्र सौंपने पर मजबूर हो गए। पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि यदि उनका वेतन जारी नहीं किया गया तो घर में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस पत्र की भाषा और शैली लगभग सभी शिक्षकों ने एक जैसी पाई गई, जिससे इसे सामूहिक दबाव बनाने और प्रशासन को मनवाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थिति शिक्षा विभाग और जिले के अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि इसे न केवल अनुशासन का उल्लंघन माना जा रहा है बल्कि धमकी भरे शब्दों के इस्तेमाल का मामला भी है। इन शिक्षकों का मुख्य विरोध का कारण नवंबर माह का वेतन है, जो ई हाजिरी दर्ज न करने के चलते रोका गया था। शिक्षक इस निर्णय से नाराज हैं और उनका कहना है कि वेतन न मिलने से उनके परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यह मामला केवल एक व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई शिक्षकों के बीच सामूहिक असंतोष को भी दर्शा रहा है। कई शिक्षकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे ई हाजिरी लागू होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की परेशानी और प्रशासनिक कदम के खिलाफ गंभीर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि ई हाजिरी कलेक्टर के आदेशों के तहत अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई हाजिरी का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। डीईओ ने यह भी कहा कि पत्र में प्रयुक्त भाषा और धमकीपूर्ण स्वर ने प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस पत्र में जिन शिक्षकों ने ई हाजिरी से इनकार और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें चेतावनी दी गई है। जिन शिक्षकों को चेतावनी दी गई है उनमें अरविंद कुमार त्रिपाठी, प्रशांत कुमार द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार साकेत, प्रेमलाल मिश्रा, लक्ष्मी प्रसाद पांडे, वृंदावन तिवारी, विमला सिंह, अच्छेलाल साकेत, ललिता सिंह, प्रदीप कुमार तिवारी, अनुज विश्वकर्मा, प्रभा त्रिपाठी, सुनीता सिंह, सुमन त्रिपाठी, सोमवती साकेत और रामदीन साकेत, द्रौपदी सिंह सहित अन्य शामिल हैं। यह सूची स्पष्ट करती है कि यह मामला व्यक्तिगत नहीं बल्कि कई शिक्षकों के सामूहिक विरोध से जुड़ा हुआ है। प्रशासन ने इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों को अंतिम अवसर दिया। संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी गलती सुधारें और ई हाजिरी को तुरंत शुरू करें। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि ई हाजिरी का पालन अनिवार्य रहेगा और यही शर्त है कि जिस पर शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। यदि शिक्षक ई हाजिरी को लागू नहीं करते तो न केवल वेतन रोक दिया जाएगा बल्कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी संभावना है। ई हाजिरी प्रणाली का उद्देश्य केवल शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि शिक्षक समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। शिक्षा विभाग के मुताबिक ई हाजिरी लागू रहने से शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी, शिक्षक और स्टाफ की उपस्थिति रिकॉर्ड होती है और छात्रों को बेहतर शिक्षण अनुभव मिलता है। इसके अलावा यह प्रणाली किसी भी गलत प्रबंधन या अनुशासनहीनता की शिकायतों को कम करने में सहायक है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन शिक्षक और प्रबंधन के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। स्कूल में कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि विवाद बढ़ने से रोका जा सके। कुछ शिक्षक ई हाजिरी को अपने पेशेवर निर्णय में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि प्रशासन इसे पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक समझौता मानता है। इस द्वंद्व ने शैक्षणिक संस्थान में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद की अहमियत को उजागर कर दिया है।